अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जो है अपना चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको मतलब बहुत ही हम इंटरेस्टिंग वे में आज हम इसको कवर करेंगे। और जो है इसको ज़्यादातर हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर अगर आप चीज़ों को समझ जाते हो डायग्रामेटिक, तो आप जो है थ्योरी वाइज तो उसको आसानी से कवर कर लोगे, लेकिन थ्योरी वाइज भी हम देख जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर हम इसको पढ़ेंगे डायग्रामेटिक। ओके, तो ये चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन तो ले लिया था। हम जो है इसके बारे में पढ़ चुके थे, व्हाट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन कितने पार्ट पे मतलब जो है मुश्तमिल, डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट पे मुश्तमिल है, क्या किससे होती है डाइजेशन, क्या इसमें मतलब जो इसका बेसिक रूल वगैरह हम सब सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था, इसलिए रेड से शो किया हुआ है। आज जो हमें शुरू करना है वो है डाइजेशन ऑफ अमीबा एंड प्लेनेरिया। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एसेसरी ग्लैंड्स आएंगे और जो है ऑर्गान्स आ जाते हैं। सही है, पूरा मतलब जो डाइजेस्ट ट्रैक आ जाता है, जीआईटी। और फिर इसके बाद लास्ट में जो है डिसऑर्डर्स हैं। तो ये इसी पे मतलब पूरा हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मुश्तमिल है और बेस करता है, तो हमें इसी को ही पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम द डाइजेशन इन अमेबा। तो अमेबा एक प्रोटिस्ट का नाम है, जैसा आपने मतलब जो है 9-10 से पढ़ते आ रहे हो कि अमेबा क्या है, प्रोटिस्ट ग्रुप, प्रोटिस्टा में ग्रुप में रखते हैं इसे। अमेबा के बारे में बात करें तो उसकी कोई एक शेप नहीं होती, इर्रेगुलर शेप का होता है। सही है, तो उसके बारे में मतलब जो बेसिक्स जो है आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, भाई जो ये एक सिंगल सेल प्रोटोजॉन्स है, प्रोटोजॉन्स बोलते हैं जो प्रिमिटिव, जो पहले के वक्त में आए थे, मतलब अब नहीं है, अब तो एडवांस यूमेटाजोन्स लाइक मैमल्स हम जैसे हैं, अब यूमेटाजोन्स हैं, लेकिन ये प्रोटोजोन्स है, प्रिमिटिव टाइप का है। इसलिए ये क्या करता है, ये वाटर के बॉटम में रहता है। सही है, एक वाटर बॉडी है जो बॉटम में रहता है, मतलब ये अगर देखें तो जो समंदर की जो मतलब सतह वाला रीजन होगा नीचे, इधर रहेगा। और बात की जाए तो ये एक फिंगर लाइक कहें, जो है हैंड लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, पोड लाइक। इसको हम कहते हैं सुडोपोडिया। सुडो फेक को कहेंगे तो मतलब जो है ये प्रूफ, इसके लिम्स नहीं होते, फेक लिम्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड सुडोपोडिया। जिसको किस में हेल्प करते हैं, जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, बट दिस इज नॉट चैप्टर अबाउट लोकोमोशन। तो हम यहाँ पे फीडिंग देखेंगे, ये किस तरह से अपना फूड इनटेक करता है, फीडिंग के बारे में बात करेंगे। और सेकेंड थिंग, अगर ये इस सूडोपोडिया से अपना फूड इंजेस्ट कर लेता है तो फिर उसको डाइजेस्ट करेगा। उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये फूड वैक्यूल को यूज़ करता है। हम ये भी देखेंगे किस तरह से करता है, और ये जो प्रोसेस होगा इनके बारे में जानते हैं। अब अमेबा करता क्या है, अमेबा अगर देखें तो ये इसके अंदर जो है 5.6 टू 7.3 की पीएच होती है। आपकी बुक की लाइन है तो उसको आपको जो है याद करना ही होगा। अगर देखें तो अमेबा, अमेबा एक प्रोटिस्ट जो फूड किस तरह जो मतलब इनटेक करेगा, दैट्स प्रोसेस बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मीन्स किसी चीज़ को इंगल्फ करना। अगर देखा जाए हमने जो है एक सेल के चैप्टर में देखा भी था कि दो प्रोसेस देखे थे, एक था जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में मतलब जो है बल्क में अमाउंट जाती, चीज़ें जाती हैं, मतलब अगर एक बल्क अमाउंट में फूड जा रहा है तो कहेंगे एंडो, अगर अंदर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस, क्या एंडोसाइटोसिस। और अगर बाहर आ रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। अब अगर उस फूड पार्टिकल अगर सॉलिड है तो हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो ये अगर कोई फूड पार्टिकल खा रहा है, कोई बैक्टीरिया खा रहा है, सॉलिड चीज़ खा रहा है, दैट्स कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। अगर वहीं पे ये कोई लिक्विड इंगल्फ करता है, कोई वाटर इंगल्फ करता है, तो कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस कब होती है, देखो भाई, अगर अमेबा को वाटर की ज़रूरत पड़ी, इसके बाहर जो है बहुत ज़्यादा कहें हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो रहा है, बल्कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, ये जो है फूड वैक्यूल मतलब एक वैक्यूल बनाएगा, वाटर वैक्यूल, और उससे एक्सोसाइटोसिस करेगा। ठीक है, इसी तरह मतलब वाटर को जब इसको इन करना होता है तो वाटर को इन करता है एक बल्क अमाउंट में इसके सूडोपोडिया की मदद से, तो उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। बोथ आर कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। जब ये एग्जिट करेगा तो उसे कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। इन अगेन टाइम, अगर ये सॉलिड को इंगल्फ करता है तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड को करता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों को मिला के बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो माने इनसाइड, अंदर लेना, साइटोसिस साइटोप्लाज्म की मदद से अंदर लेना, तो एंडोसाइटोसिस। अब इसी प्रोसेस को अगर अगेंस्ट देखें, जो है बाहर निकालना, एक्सो बाहर निकालना, साइटोसिस साइटोप्लाज्म की मदद से, एक्सोसाइटोसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जब ये चीज़ को अंदर इनटेक करता है, एंडोसाइटोसिस, कोई भी फूड इनटेक किया, वाटर इनटेक किया, किसकी मदद से, अपने फेक हैंड की मदद से, सूडोपोडिया के मदद से उसको इंगल्फ किया। जब ये इंगल्फ करने जा रहा होता है तो ये अपने हैंड्स को आगे करता है, उसको पकड़ता है, कोशिश करता है पकड़ने की, इस तरह से कोशिश करेगा। जब वो कोशिश करेगा तो ये एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, दैट्स कॉल्ड फूड कप।
बुक में जो वर्ड आपके दिया हुआ है फूड कप एक जो है टर्म दी हुई है, तो इस टर्म को समझ लें, मतलब जो है इसके बारे में आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, a cup like structure made by a pseudopodia of amoeba in the process during the process of ingestion, that's called food cup. इंजेक्शन के दौरान जो सूडोपोडिया की मदद से वो फूड को इंगल्फ कर रहा है और कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट्स कॉल्ड फूड कप। ओके, अब ये जो फूड कप है ये आगे कुछ ही वक्त में जाके इस तरह से बंद हो जाएगा और अंदर एक वैक्यूल बन जाएगा। अब इस वैक्यूल में डाइजेशन का प्रोसेस चलेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे। ये जो वैक्यूल है ये पहले प्राइमरी वैक्यूल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी होगा, एंड देन जब सब प्रोसेस हो जाएंगे एब्जॉर्प्शन वगैरह टर्शरी प्रोसेस के बाद फिर एसिमिलेशन होगी। एसिमिलेशन मतलब सेल को दे देना फूड जो भी इंपॉर्टेंट है, और जितना भी वेस्ट बचेगा तो टर्शरी बनने के बाद जो है ये इजेशन मतलब यहाँ पे 3 तरह के वैक्यूल बने। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 देखा है कि भाई वैक्यूल किस तरह बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो इस तरह से जो टर्शरी बनने के बाद जो है ये इजेशन करेगा, उसको निकालेगा, इजेस्ट कर देगा। तो दैट्स होल प्रोसेस कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन अमेबा। इन अ वेरी शॉर्ट मैनर हमने बात की है। अब जरा इसके कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। इंजेक्शन माने इसने उस फूड को सराउंड किया अपने फेक हैंड्स की मदद से। जैसे उसको सराउंड करेगा तो इसको हम कहेंगे इंजेक्शन। ह्यूमन भी इंजेक्शन करता है लेकिन माउथ की मदद से। कोई भी फूड को आप खाते हो इंजेक्शन, ये भी करता है लेकिन अपने हाथ की मदद से, अपने अपने पोर्ट की मदद से। तो दैट्स कॉल्ड इंजेक्शन। इंगल्फ कर लिया फूड को, निगल लिया। अब लेकिन निगलना इसमें नहीं कहेंगे, निगलना हमारे उसमें कहा जाता है ह्यूमन के प्रोसेस में, क्योंकि हम थोड़ा एडवांस टाइप के, प्रिमिटिव टाइप का है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि अभी हम जब ह्यूमन पढ़ेंगे तो मतलब वो मोस्ट एडवांस ग्रुप है, ये लेस एडवांस ग्रुप है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट आई। ये एक सेल पे बेस करता है, वो पूरा सिस्टम पे बेस करता है, तो काफ़ी फ़र्क होता है। ओके, तो इंजेक्शन प्रोसेस सेम है, हमारे में भी ऐसे प्रोसेस होते हैं, इसमें भी ऐसे ही प्रोसेस हो रहे हैं। फिर आया इंजेक्शन को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके, फिर डाइजेशन। डाइजेशन जो है उसको मतलब जो ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में करना, एंजाइम की मदद से फूड का ब्रेक डाउन करना। 1 मिनट, यस, एंजाइम की मदद से फूड का क्या करना, ब्रेक डाउन करना स्मॉल पार्टिकल्स में, दैट्स कॉल्ड डाइजेशन। फिर उस डाइजेस्टेड फूड को जो है पार्टिकल साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कराना, मतलब अपने सेल को देना। सही है। अब जब वो सेल को देगा फूड को, फूड पार्टिकल को, दैट्स कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। और जब वो एब्सॉर्ब फूड एनर्जी जनरेट करता है सेल को देने के बाद, हम बॉडी में प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन वगैरह, दैट्स कॉल्ड एसिमुलेशन। एक्सेस जो मतलब फूड स्टोर्ड हुआ है, ग्लाइकोजन, लिपिड वगैरह, उस स्टोर्ड उसको मतलब स्टोर्ड भी कर लिया और उससे जो है एनर्जी बना रहा है, इसको कहेंगे एसिमुलेशन। मतलब फूड को यूज़ करना शुरू कर दिया है, मतलब पहले उसको एब्जॉर्ब कर लिया, सेल को देते हैं, अब सेल उसको इस्तेमाल कर रहा है, दैट्स कॉल्ड एसिमुलेशन। अब जो बाकी चीज़ जो काम की नहीं है, दैट्स कॉल्ड अनडाइजेस्टेड वेट, दैट द फीकल मैटर, लेकिन हमारे केस में फीकल मैटर कहते हैं इसको, अनडाइजेस्टेड वेट कर सकते हो आप यहाँ पे, दैट कैन बी इजेस्ट आउट बाय द अमीबा इन सिंपल वे। कि ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा सिंपल टाइप की डाइजेशन इसमें पाई जाती है। उसको फूड कप की मदद से, फैगोसाइटोसिस की मदद से इनसाइड लेना, इंजेक्शन करेगा, उसको उस फूड को जो मतलब बल्क में लिया है उसको छोटे पीसेज में तोड़ेगा, डाइजेशन, फिर उस छोटे पीसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने साइटोप्लाज्म में। लेकिन अभी तक एनर्जी नहीं बनाई, अब उसको एनर्जी बनाएगा, उससे एनर्जी बनाएगा और उसको स्टोर भी करेगा, दैट्स कॉल्ड एसिमुलेशन। एंड आफ्टर दैट वो उसमें जो वेस्ट होगा इजेक्शन कर देगा। दैट्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। नाउ मूव टू द डाइजेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है थोड़ा एडवांस ग्रुप है। हमने आई थिंक जो है एक चैप्टर पढ़ेंगे अभी, हमारा शायद मैंने पढ़ाया है या नहीं, नहीं अभी तक हमने नहीं पढ़ा, चैप्टर 9 जिसमें हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें जो है सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। जैसे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस से बिलोंग करता है। इनको कहते हैं चपटे वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। चपटे जो है मतलब कह सकते हो वॉर्म, एक होता है राउंड वॉर्म, सही है, नीमाटोड्स, ये चपटे हैं। फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट है, देखो आपको डोर्सो मतलब पीछे से वेंट्रली, आगे से दोनों तरफ से फ्लैटेंड मिलेगा, दैट्स कॉल्ड डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी। सही है, ये भी बात की जाएगी। अब बात की जाए है क्या, ये फ्री लिविंग। फ्री लिविंग वो होते हैं जो डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे मतलब जो है फ्रीली मतलब आपको मिल जाएंगे, एनवायरनमेंट मूव करते हुए। तो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म विच बिलोंग टू प्लैटीहेल्मिन्थस ग्रुप। वेट प्लेसेस पे पाया जाएगा, गीली जगहों पे, स्ट्रीम वगैरह, कैनाल, जो ये गीली जगहें हो गई। कैसा होता है, इसकी बॉडी सॉफ्ट पाई जाएगी, इलोंगेटेड, ओके, अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड मतलब उसमें मेटामराइजेशन नहीं हुई। मेटामराइजेशन मतलब इस पे जो है इस तरह से सेगमेंट्स नहीं बने। इस तरह से अगर सेगमेंट्स बन जाते हैं, दैट्स कॉल्ड
अनसेगमेंटेड, अभी ये क्या है, अनसेगमेंटेड है, सही है। तो हम कह सकते हैं इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का है। अगर देखा जाए ग्रुप्स देखें तो अमीबा है, अमीबा जो है वो भी प्रिमिटिव टाइप का ही है, लेकिन ये भी उसी की तरह मतलब उससे थोड़ा सा करीब ही उसका ग्रुप आ जाता है। अभी जैसे अगर हम देखें स्पॉन्जिस पोरीफेरा है, फिर जो है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फिर प्लेटिहेल्मिन्थस, फिर एस्केहेल्मिन्थस, फिर आगे चलता जाएगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है। फिर उसके बहुत सारे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोड, वो जो है आर्थ्रोपोड बीच में आता है, और फिर जो है इकाइनोडर्मेट आता है, हेमिकोडेट आता है, फिर कोडेट आता है। कोडेट में भी बहुत ज़्यादा आगे लास्ट में जाके हमारी मतलब क्लासिफिकेशन दिखती है, जहाँ पे ह्यूमन दिखता है। तो इसमें भी जो है प्रिमिटिव टाइप की आपको क्या मिलेगी, डाइजेशन मिलेगी। ओके, तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, क्योंकि और इसके पास भी किस टाइप का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट लेक्चर में देखे हैं। एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है कंप्लीट। पीछे में तो जो अमेबा है उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है का, लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट, जिसको हम कहेंगे सैक लाइक। सैक लाइक माने थैले लाइक, थैले नुमा, इस तरह से एक तरफ से बंद और एक तरफ से ओपन। हमारा किस तरह है, ट्यूब लाइक, मतलब दोनों तरफ से क्या है, ओपन है, ट्यूब है एक तरह की। तो सैक लाइक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पास पाया जा रहा है। भाई माउथ जो है ना वो ऑन अ स्मॉल, मतलब एक मस्कुलर फेरिंग्स में खुलता है, सही है। जो मतलब जो इसका ये पूरा फेरिंग जो इसका मिडल बॉडी हो गई, मतलब मिडल में इसका माउथ खुल रहा है, देख लो आप, ये यहाँ पे नाउथ लिखा हुआ है लेकिन दैट्स अ माउथ। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये माउथ होगा। 1 मिनट, ये क्या है, ये माउथ है, इसका मुंह। उसके बाद फेरिंग्स खुल रहा है जो मिडल में खुल रहा है, सही है ना। इसका माउथ आपको यहाँ दिख रहा है, आपको लगे सारा फेस, लेकिन आई इसकी यहाँ पे, ब्रेन इसका यहाँ पे, दोनों यहाँ पे, लेकिन इसका माउथ कहाँ खुल रहा है, इधर। ओके, फेरिंग्स के साथ। अब इसके बाद जो है पैरिंग्स अटैच है डायरेक्टली, जो है वो इंटेस्टाइन, मतलब जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। मतलब अगर देखें तो हमारा भी इसी तरह ही है, माउथ और जो है उसके साथ फेरिंग्स है, और फिर जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी इस तरह ही है, इसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके चेंजेस आएगा। ओके, हमारा तो पूरा गट बना हुआ है अंदर, यहाँ पे फेरिंग्स आया है। अब यहाँ पे फेरिंग्स आने के बाद जो है आगे जाएंगे तो फेरिंग्स अटैच है किसके साथ, इंटेस्टाइन के साथ। ओके, फेरिंग्स अटैच है इंटेस्टाइन के साथ, किसके साथ, इंटेस्टाइन के साथ। इंटेस्टाइन से किस तरह किससे कनेक्ट है, ये जो ट्यूब दिख रही है ना आपको बीच में, ये ट्यूब दिख रही है बीच में, इस ट्यूब का ईसोफेगस, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, देखो बोल रहा वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट सी ट्यूब है जो माउथ से कनेक्ट कर रही है फेरिंग्स, फेरिंग्स और नहीं सॉरी, माउथ से फेरिंग, और फेरिंग से जो छोटी ट्यूब है जो कर रही है इंटेस्टाइन को कनेक्ट, दैट्स कॉल्ड ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस। हमारी बॉडी में भी ईसोफेगस होता है, इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता, आई थिंक होगा थोड़ा शायद 13 to 14 सेंटीमीटर। अभी हम आगे देखते हैं। अब अगर हम देखें ईसोफेगस, तो यह आगे जो है इंटेस्टाइन डिवाइड करता है, ईसोफेगस के जरिए इंटेस्टाइन में खुला, मतलब माउथ, पैरिंग्स, ईसोफेगस, देन इंटेस्टाइन। ह्यूमन बॉडी की तरह ही लग रहा है, लेकिन इतना एडवांस नहीं है। अभी आगे देखना है, इंटेस्टाइन तक पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे स्टमक नहीं मिल रहा है आपको। देखो इंटेस्टाइन आगे 3 ब्लाइंड ब्रांचेस में खुलता है। ब्लाइंड ब्रांचेस मतलब क्या, आगे से बंद है, आगे से बंद है, सही है ना। ये नहीं कि ओपन ब्रांचेस नहीं है, इसलिए तो कह रहा है सैक लाइक, यहाँ से खुला हुआ है, वहाँ से बंद है, इसलिए आगे इंटेस्टाइन डिवाइड करेगा 3 ब्लाइंड ब्रांचेस में, सही है। अब वो 3 ब्लाइंड ब्रांचेस किस तरह करती हैं, खुलती हैं, देखो अगर देखा जाए, ये ईसोफेगस आया और ये इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया। अब ये इंटेस्टाइन ब्लाइंड ब्रांचेस मतलब बंद हैं आगे से, सिर्फ ब्रांचेस हैं लेकिन आगे से क्लोज्ड हैं, थैले नुमा है, ये इस तरह का थैला है, देखो। ओके, ये ओपनिंग हो गई, फिर यहाँ से फेरिंग्स भी आ गया, फिर फेरिंग्स से ईसोफेगस भी लगा, देन फिर 2 ओपनिंग खुल रही हैं, एक तो पीछे जा रही है, मतलब कहता है 2 लेटरली जाती हैं, ठीक है, और एक वेंट्रली जाती है, ये पूरी एक जा रही है वेंट्रली, मतलब 2 लेटरली पीछे और एक वेंट्रली, मतलब 1 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर, पोस्टीरियर या कह सकते हैं पोस्टीरियर लेटरल वन। ओके, ये भी कह सकते हैं पोस्टीरियर लेटरल वन। अब ये जो 3 ब्रांचेस हैं जो खुली हैं, ये ब्रांचेस आगे जाके और न्यूमरस ब्रांचेस में बनेंगी, जो कहेंगे डाइवर्टिकुला, इसको कहेंगे डाइवर्टिकुला। ओके, अब ये डाइवर्टिकुलम फर्दर डिवाइड करेगा इन फाइन ब्रांचेस, जो और आगे अंदर खुलेंगी, लेकिन वो ब्रांचेस भी कैसी होंगी, ब्लाइंड होंगी, मतलब ब्लंट होंगी, बंद होंगी आगे से। उन ब्रांच जैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इनको हम कहेंगे रैम्सिफिकेशन, आर से शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
सॉरी रेमिफिकेशन। ओके, ये जो आगे छोटी छोटी ब्रांचेस खुली ये भी ब्लाइंड है, जिन्हें कहा रेमिफिकेशन। ये सब ब्रांचेस क्लोज है क्योंकि ये हमें कैसा सिस्टम दिखाना है, इनकम्प्लीट साइक लाइक। अब ये तो यहाँ बात हो गई थोड़ा स्ट्रक्चर की, सही है। इसके बाद सेंसरी लोब है, यहाँ पे जो है वेंट्रल नर्व्स मिल जाती है, बहुत लेस जो है एडवांस इनके पास नर्वस सिस्टम। ओके, और इंटेस्टाइन है एक्सेट्रा। आगे मूव ऑन करते हैं। अब इसमें डाइजेशन किस तरह होती है, बहुत सिंपल टाइप की डाइजेशन होगी, लेकिन कैसी होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। पीछे कैसी थी अमीबा में, वो इंट्रा सेलुलर थी, मतलब इनसाइड सेल में लेके जाके तोड़ रहा था। यहाँ पे दोनों होगी, इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों होगी। अभी आगे देखते हैं। अब देखो बहुत सिंपल है, माउथ है, फिर फेरिंग्स आ रहा है, फिर इंटेस्टाइन कनेक्ट है, ईसोफेगस है। अब यहाँ पे फूड जो है वो टूटेगा मोनोमर्स में, सिंपल सी बात है भाई। और जो किस में टूटेगा, फ्लेनेरियन सेल में, और फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा उसमें। और फिर अंदर भी जो है फर्दर डाइजेशन चलती है। ओके, बाहर तोड़ने के बाद अब डाइजेशन किस तरह प्लेनेरिया में होती है। प्लेनेरिया क्या करता है, माउथ से और फेरिंग्स के ज़रिए फूड को बॉडी में पहुंचाता है, पहुंचा दिया। अब बॉडी में पहुंचाने के बाद उसको ब्रांच, मतलब जो फूड एंटर करता है ब्रांच में, जो उसकी कैविटीज़ बनी हुई है ना, जीवीसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मतलब वो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैविटी है, उस कैविटीज़ में उनको भेजता है। वहाँ पे फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है ना, बाहर से जो टूट के आया है, उस डाइजेस्टेड फूड को और तोड़ा जाएगा फर्दर बॉडी के अंदर, और एक सॉलिड वेस्ट बनाया जाएगा जिसको वापस फेरिंग्स में भेज के माउथ से निकाला जाएगा। दैट्स कॉल्ड सैकलाइक। सैकलाइक में बताया था, वहीं से अंदर आता है, वहीं से ही बाहर फूड को इजेस्ट किया जाता है। अब लिक्विड भी वेस्ट जो है सीक्रेटेड किया जाता है स्किन से, मतलब इसके पास पाए जाते हैं फ्लेम सेल, जैसे होता है भाई प्रोटोनेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया, मेटानेफ्रेडिया, इस तरह से एवोल्यूशन हुआ, एक फ्लेम सेल भी थे जो इसमें लिक्विड वेस्ट, मतलब एक कहें कि हम जैसे हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं तो ये भी लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। जो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है वो जो है किस कहाँ से करते हैं, वो स्किन में फ्लेम सेल के पोर्स होते हैं उनसे करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है इसके बारे में बता दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किस तरह करता है भाई, इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों करता है। इन एक्स्ट्रा सेलुलर पहले जो है आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करेगा उसको, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करके, फिर उसको जो है बाहर से मतलब तोड़ के अपनी बॉडी में अंदर देगा, अंदर बॉडी के अंदर भेज देगा, फिर इंट्रा सेलुलर अंदर उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर जो है उस डाइजेशन को कंप्लीट करके जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एसिमुलेट कर लेगा। अच्छा, ह्यूमन में कैसी होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। बहुत से बच्चे बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, बहुत से बोलेंगे इंट्रा सेलुलर, पर दोनों तरीके से होती है, हम देखेंगे किस तरह। नाउ अब हमारा शुरू होता है द इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इस पे जो है थोड़ा टाइम भी लग सकता है, और मे भी मैं इस लेक्चर को एक्सटेंड करके 3 लेक्चर कर दूँ, और या फिर आज ही के लेक्चर में कंप्लीट करें, देखते हैं कि क्या रहता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री केनाल के नाम से जानते हैं। आपकी बुक में दोनों वर्ड दिए हुए हैं, बार बार यूज़ किए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसलिए पहले बता रहा हूँ कि जीआईटी, जीयूटी, गेट, गट एक ही बात है, एलिमेंट्री केनाल एक ही बात है। ये इसको रिप्रेजेंट करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा सा फर्क होगा, उसके बारे में हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ कंसेप्ट, मतलब जो है बात समझनी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब पहले हम जो है एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हम हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा। क्या उसमें आता है भाई, माउथ में क्या पार्ट्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मतलब कितने तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, सिर्फ सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, लिवर ग्लैंड है या नहीं, गॉल ब्लैडर ग्लैंड है या नहीं, कॉमन बाइल डक्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, फिर उसका फंक्शन पे आ जाएंगे भाई। हमने जैसे पिछली बार देखा था कि डाइजेशन किस, मतलब जो है पहला लेक्चर था कि डाइजेशन की क्या, मतलब जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, इंजेक्शन होती है, फिर जो उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसकी जो है डाइजेशन होती है, फिर एसिमिलेशन, मतलब एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एसिमिलेशन, और फिर इजेक्शन वगैरह। लेकिन देखो अभी किस तरह हो रहा है, पहले इंजेक्शन होगी माउथ के जरिए, फिर उसको हमारे ईसोफेगस, जैसे उसमें ईसोफेगस था ना, देखो हमारी बॉडी में भी ईसोफेगस पाया जाता है, ईसोफेगस के जरिए उसको पेट, मतलब स्टमक में भेजा जाएगा, ये स्टमक है बस इतना सा। उसके बाद जो है स्टमक से उसको डाइजेस्ट करके फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा, जहाँ पर डाइजेस्ट भी होगा, एब्जॉर्ब भी किया जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ भी एब्जॉर्प्शन होगी, एंड देन एनएस से रिलीज कर दिया जाता है। ये हो गया फंक्शन। अभी हम फंक्शन को और अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ सुपरफिशली बात की गई है, बहुत डेप्थ में बात करनी है हमें। अब बात की जाए एसेसरी ग्लैंड, तो एसेसरी ग्लैंड हमारे पास पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप। अगर देखा जाए हमारी बुक में रेफरेंस दिया जा रहा है 3 या 4 को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिया जाता है, लेकिन अगर एक्चुअली देखें तो ये सब के बारे में बात की गई है। सैलिवरी ग्लैंड,
पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लिवर। सही है, गॉल ब्लैडर को हम ग्लैंड तो नहीं कहेंगे, बट गॉल ब्लैडर को लिवर के साथ ही पढ़ते हैं। सही है, ब्रूनर ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड। अच्छा, ब्रूनल ग्लैंड्स का जिक्र जो है हमारी बुक में इंटेस्टाइन वाले पार्ट में दिया हुआ है, क्योंकि ग्लैंड स्पेशली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बात की गई है। अच्छा, जो है इलियम वाले पार्ट में जो है, अगर आप जानते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इलियम वाला पार्ट पाया जाता है। इधर जो है एक पेयर पैचेस भी पाए जाते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इम्यूनिटी के चैप्टर में रोल रखता है, बट अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बात करेंगे। ओके। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। माउथ ओरल कैविटी का पार्ट है। अगर देखा जाए तो माउथ के बारे में बात की जाए तो माउथ इज़ अ ओपनिंग। सही है, अगर हमने कहा था भाई हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो ओपनिंग रखता है। सही है, एक ओपनिंग हो जाती है माउथ और एक हो जाती है एनस। भाई ट्यूब है तो ट्यूब की दो ओपनिंग होगी। एक हमारे बॉडी में जो पहली ओपनिंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो होती है वो होती है माउथ। जो हम स्टार्ट करेंगे माउथ पे, और जब आपको एनस वाला रीजन आ जाए तो आप समझ जाओ लेक्चर एंड हो गया, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर थोड़ा सा ग्लैंड वगैरह को टच करेंगे और चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। सही है, तो माउथ टू एनस जो है बाकी लेक्चर चलेगा। 76 स्लाइड आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब जो 6 हो गई हैं तो 70 स्लाइड्स या फिर जो है 60 स्लाइड इस पे बनी हुई हैं जो हमें पढ़ना है। अब माउथ क्या है? माउथ इज़ अ ओपनिंग। ओपनिंग मतलब कहेंगे कि भाई जो सबसे पहली ओपनिंग जो आ रही है बॉडी की, जहाँ से हमारा फूड इंजेस्ट होगा, एक कैविटी की ओपनिंग है, किसी ओपनिंग है। ये नहीं कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग शुरू हो गई, नहीं, एक कैविटी की ओपनिंग है। कौन सी कैविटी? ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। इसमें आप फूड को चबाते हो रख के, और जो है उसमें सलाइवा मिलाते हो, और फिर जो उसको मैस्टिकेट करते हो और फिर उसको निगलते हो। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है फूड की इनिशियल डाइजेशन जो हो रही है वो आपके माउथ में हो रही है, मतलब ओरल कैविटी में हो रही है। माउथ वो ओपनिंग है उस ओरल कैविटी की जो उसको हेल्प करता है फूड को मतलब जो है उस तक पहुंचाने में। फिर इन द लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमन फेस, मतलब जो है ह्यूमन फेस का जो सबसे लोअर पार्ट है, अगर देखा जाए चेहरे में सबसे लोअर पार्ट अगर हमारे पास जाए कहा जाए तो ये भी, ये माउथ भी इंक्लूड होता है। अब इस पे क्या होता है, इस पे जो है फ्लैशी जो है लिप्स पाए जाते हैं, जो फूड को रास्प करते हैं, पकड़ते हैं, फूड को जो है पकड़ने में काम करते हैं, थ्रू विच फूड को टेक इन किया जाता है इन, और मतलब जो है इमिट किया जा सकता है आउट। सही है। अब अगर हम देखें माउथ की एनाटमी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपके हो गया अपर लिप, ये हो गया लोअर लिप, फिर ये टीथ वाला पर्सन आता है, और ये टंग। इनके बारे में हम अभी डिटेल बात करने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में। अब आपने बहुत सी बार ये उर्दू में एक वर्ड सुना होगा, काग। ओके, इस तरह से आप अगर शीशे में भी मुंह खोल के देखते हो तो समटाइम हम देखते हैं भाई ये जो है अगर किसी का गला ख़राब होता है, इन्फेक्शन होता है, बहुत सी बार इस पे भी जो है बहुत ज़्यादा ये आपको मतलब जो है लाल होता हुआ दिखेगा, सूजता हुआ दिखेगा। तो इसको कहते हैं यूवुल्ला। सही है, ये होता है अलवा, ये है यूवुल्ला। सही है, ये जो है इस तरह से हैंग होता है, और इसका जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि जब आप फूड को निगलते हो तो नेजल कैविटी में, नाक वाले हिस्से में फूड ना चले जाए। आपने कभी कभार मतलब जो ऐसा फेस किया हो कि भाई खाना खाते खाते या फिर कोई चीज़ पीते पीते नाक में चले गई, कैसे चले गई? ये यू वाला ओपन रह गया, मतलब जो है उस पर टच नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये फूड जो है या कोई भी चीज़ जो आपने खा रहे थे या पी रहे थे वो आपके नाक में चले गई, तो ये उसको कवर करता है, वहाँ नहीं जाने देता। फिर ये पार्ट आता है इनसाइड चिक, मतलब जो है गाल वाले पार्ट आ गए। फिर यहाँ पे आपने सुना होगा टॉन्सिल्स, सुना है भाई? टॉन्सिल्स पे इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिल्स में जो है पत्थर है क्या है, मतलब इस तरह से आपने मतलब जो बहुत सारे होते हैं, टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, कोई भी चीज़ कह सकते हैं। ये जगह कौन सी? ये ऐसी जगह है जो आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज को जाने से रोकना है। इम्यूनिटी के चैप्टर में टॉन्सिल्स के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ये जो है एक लिम्फॉइड ऑर्गन में मतलब जो है शुमार किया जाता है, और इसको जो है अगर बात की जाए तो इधर डब्ल्यूबीसीज भी पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं पैथोजेंस की एंट्री को, मतलब रोकते हैं। अगर आप अपने माउथ के मतलब जो ऊपर वाले जो पूरा ये जो फ्लोर है, या अगर पैलेट के बारे में बात की जाए, ये एक फ्लोर पाया जाता है आपके माउथ के ऊपर,
मतलब जो आप कहें आपकी ओरल कैविटी का जो फ्लोर है, मतलब सॉरी फ्लोर कह रहा हूँ, रूफ है, छत कह सकते हो, मतलब जिसकी वजह से आपका मतलब जो है माउथ ढका हुआ है। हम्म, इसको कहते हैं पैलेट, और स्पेशली हार्ड पैलेट। हार्ड दो रीजन पाए जाते हैं, अगर आप आगे वाले रीजन को देखोगे थोड़ा हार्ड होगा, रिजिड होगा, दैट्स कॉल्ड हार्ड पैलेट। पीछे वाले पार्ट को कहेंगे सॉफ्ट पैलेट, सही है, थोड़ा नरम होगा। इनके दरमियान एक आर पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड जो है रिड, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, पैलेटोग्लॉसल आर्क, आई थिंक देखेंगे उसके बारे में। जहाँ पे अब आपको जो है ये जो है पैलेट्स पाए जाते हैं, ये इसको हम रूफ ऑफ ओरल कैविटी भी कहते हैं, छत कहते हैं, सही है। फूड को जो है चबाने में भी हेल्प करता है, मेस्टिकेशन में भी, मतलब जो है उसको चर्निंग, उसको जो है मिलाने में भी हेल्प करता है। लेकिन ज़्यादातर ये उसको जो है प्रोटेक्शन दे रहा है, ओके, और फूड को निगलवा रहा है, ओके। अब अगर हम बात करें तो ये जो थोड़ा सा ट्राइंगुलर पार्ट पाया जाता है, रेट्रोमोलर ट्राइगोन, सही है, ट्राइंगुलर। ये कहाँ पाया जाता है? मोलर वाले रीजन पे, मतलब जो आपकी विजडम ट्रूथ होती है ना, कहा जाए अक्ल दाढ़, उसके पीछे जो है एक ट्राइंगुलर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेट्रोमोलर ट्राइगोन। उसका इतना ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे म्यूकस वगैरह पाया जाता है, बस आप इतना जान सकते हो। अब आपने बहुत सी बार सुना होगा गम्स, ये जिसपे आपके तित एम्बेडेड हैं, ये गम्स इन सॉकेट, सही है, मसूड़े जिन्हों कह रहे हैं आप, सही है। फिर ये लोअर लिप अपर लिप हम पढ़ चुके हैं, दैट्स इट। अब ये इनसाइड माउथ, टंग, मतलब जो है अंडर साइड जो है टंग के पाए, ये जो है फर्नेलम पाया जाता है, और ये फ्लोर ऑफ द माउथ कहा जाता है, क्योंकि ये जो बेस ऑफ ये कहा जा रहा है भाई, अगर आप टंग को थोड़ा ऊपर करो, अब जो नीचे जो जगह मिल रही है ना, दैट्स कॉल्ड फ्लोर ऑफ माउथ। अब ये जो ऊपर वाला रीजन जो है ना हार्ड सा, इसको कहेंगे रूफ ऑफ माउथ, जिसकी वजह से आपकी एक कैविटी बनी हुई है। कैविटी के लिए भाई अपर मतलब वॉल लगाना पड़ेगी, नीचे वॉल लगाना पड़ेगी, इन वॉल के नाम है वो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, पैलेट्स पाया गया, पैलेटाइन बोन से बना हुआ है। नीचे वाला फ्लोर पाया गया, ये जो है ज़्यादातर भाई इसमें जो है आपकी मैंडिबल आ गई, सही है, मैंडिबल बोन आ जाती है। बोन्स के बारे में तो इंटर में बहुत अच्छा डिटेल में बात की जाती है, ओके। अब हम आते हैं ओरल कैविटी, जिस दर से ओपनिंग हुई थी। अब उस ओरल कैविटी में आपको हार्ड पैलेट पाया जा रहा है, थोड़ा देखो सख्त है, फिर पीछे सॉफ्ट पैलेट है, ये टंग वाला रीजन हो जाता है। अच्छा, अब आपका जो ये लिप पार्ट है और तित्क है, इन दोनों के दरमियान एक कैविटी पाई जाती है, जहाँ पे आप जबान को भी लगा के देख सकते हो बहुत सी बार। इस पार्ट को कहते हैं वेस्टिब्यूल, ओके। दोबारा बोलता हूँ कि जो आपके टंग है और इसके जो, सॉरी, लिप है, मतलब जो आपके होंठ और उसके पीछे जो टीथ है, इन दोनों के दरमियान में कैविटी पाई जाती है, दैट्स कॉल्ड वेस्टिब्यूल। अब वो जो आपकी माउथ है वो जो ओरल कैविटी में ओपन कर रहा है, दैट्स कॉल्ड ओरल कैविटी। ये जो है ये ओरल कैविटी पीछे की तरफ खुलती है पैरिंग्स में, पैरिंग्स पे आते हैं, बात करते हैं, ओके। एंड दैट्स द रूट ऑफ टंग, जिससे जो है टंग अटैच्ड है हायोड बोन से, एक बोन आपके हायोड बोन से अटैच होती है, याद रखना। ये आपकी टंग हो गई, दैट्स कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट, टंग टीथ, ओके, एंड दिस सॉफ्ट पैलेट। अब ये, हाँ, ये बात की थी पैलेटोक्लोसल आर्क, जो ये पैलेट्स के दरमियान पाया जाएगा, और इसको क्या कहते हैं? यूवुला। अब ये आपको पता होना चाहिए 5, मतलब जो है आपका जो ओरल कैविटी है, फर्स्ट पार्टी डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें लिप्स, टीथ, गम्स, टंग वगैरह आ जाती हैं, ओके। आगे मूव ऑन करें तो भाई जो यहाँ पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है भाई, पैलेटाइन आर्क दिया हुआ है, ग्लोसोपैलेटाइन आर्क दिया हुआ है, गम्स वगैरह। इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में बात नहीं करनी। ये जो इंफीरियर लेबियल फर्नुलम, ये जो थोड़ा मेडिकल की टर्म्स हो जाती हैं, आपकी बुक में इसका कोई जिक्र नहीं है। अब अगर हम बात करें माउथ ओरल कैविटी, तो ये भी आप देख चुके हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिंगिवा गम्स को कहा जाता है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा टीथ के। ज़्यादातर आप देखो तो यहाँ पे दिख रहा है, आपको वर्ड दिख रहा होगा, कैनाइन, प्रीमोलर, इंसिसर, मोलर, ये क्या है? ये टीथ है, आपके दांत। दांत के बारे में बात करते हैं। टीथ जो है हमारी, मतलब जो है सबसे बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ये है कि मैकेनिकल डाइजेशन। टीथ का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरी बात अगर बात की जाए तो ये ज़्यादातर मैंडिबल के पार्ट हो जाते हैं, मैक्सिला और मैंडिबल दो बोन्स आपकी पाई जाती हैं आपके फेस में, इन दोनों बोन्स के पार्ट हो जाते हैं। तो ये अगर आपने देखा होगा, अगर इंसान गल सड़ जाता है तो ये दोनों किसी बोन से अटैच होते हैं। ये नहीं कि ये किसी मतलब हमारे मसूड़ों के ऊपर ग्रो कर रहे हैं सिर्फ, नहीं, ये अंदर तक अटैच्ड है, किससे? मैंडिबल से, ऊपर मैक्सिला से, ठीक है। अगर हम देखें तो टीथ जो है वो एम्बेडेड इन अ सॉकेट, सॉकेट जैसी जगह लगती है उसमें एम्बेडेड है। उस सॉकेट वो सॉकेट कौन से हैं? जो हमारे गम्स इनके अंदर एम्बेडेड है।
जॉ स्केल, अपर जॉ, लोअर जॉ के अंदर एम्बेडेड है, इस कंडीशन को बोलते हैं थीकोडोंट्स। अच्छा, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, फिर परेशान हो गए तो देख लो। थीको, थीको मतलब जो है क्या, एम्बेडेड, डॉन्ट तीत के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है। डायफायोडोंट, डॉन्ट तीत के लिए, डायफायो आगे जो है टू सेट, सही है। अभी बात करते हैं थीको मतलब एम्बेडेड, सॉकेट के अंदर एम्बेडेड, थीकोडोंट। ओके, ये अपर आर्क है, ये लोअर आर्क है। ओके, यहाँ पे आपकी बुक में जो है ये भी दिया हुआ है कि इनकी मंथ्स, मतलब अगर बात की जाए तो मंथ, कितने मंथ में तीत आते हैं और जो है कितने ईयर में तीत आते हैं। अब जो है एक टर्म दी हुई है, टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम, डायफायोडोंट। डायफायोडोंट्स मीन्स टू सेट ऑफ टीथ। अगर आपने देखा हो बच्चों को कहते हैं कि भाई ये जो इसको अभी दूध के दांत आए, अब इसको जो है मतलब जो है दूध के दांत टूट रहे हैं, अब इसके जो है राजा भाई जो एक्चुअली तीत आ रहे हैं, जो मतलब का उसमें विजडम टूथ भी आती है, अकल लाड़ आती है, इस तरह से दांत आते हैं। तो टीथ के दो सेट आते हैं, एक कहते हैं डेसिडस टीथ। डेसिडस मिल्क टीथ मतलब क्या, जो अर्ली एज, मतलब क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जो उसके बाद टीथ आएंगे डेसिडस टीथ। बट फिर जो है वो रिप्लेस करते हैं एक एज के बाद जाने के बाद, दैट्स जो बन जाते हैं परमानेंट टीथ। अच्छा, परमानेंट टीथ टूटने के बाद नहीं आता, डेसिडस टीथ टूटा है आ जाएगा, परमानेंट में चेंज होके आ जाएगा। लेकिन परमानेंट टीथ अगर एक बार आ गया फिर उसके बाद वो वापस से रिप्लेस नहीं होता, अगर टूट जाता है फिर आप उस पर आर्टिफिशियल लगवाओ, कुछ भी करो, सही है। तो जो डेसिडोस जो बच्चों में तीत होते हैं वो होते हैं 20 दांत होते हैं बच्चों में। अच्छा, इसकी जो है बच्चों में कितने महीने में कौन सा तीत आ रहा है, अभी 7.5 पे इंसिसर आ रहे हैं, फिर 9 मंथ में क्या 9 आ रहा है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये नहीं कि याद नहीं करना, देख लेना कितने महीने में बच्चे को तीत आते हैं, एक एवरेज दिया हुआ है। और फिर एक एडल्ट को मतलब एक कहा जाए भाई एक जो है मतलब एज हो जाती है बंदे को सही तरह, फिर उसको जो परमानेंट तीत आते हैं जिस एज में, फिर वो कितनी एज में आते हैं, 7-8 की उम्र में जो है सेंट्रल इंसिसर आ रहे हैं, 11-12 की उम्र में जो एक वो आ रहे हैं केनाइन आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है तीत आते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो डेसिडोज जो तीत होते हैं वो 20 होते हैं, और जो परमानेंट तीत होंगे वो 32 होंगे, इसलिए बोलते हैं 32। 32 मतलब 32 तीत, मतलब जो है सेट कितने का, जो है 16-16 के दो सेट पाए जाते हैं, अपर एंड लोअर। अच्छा, एक पाया जाता है हम एक, अगर बात की जाए तित की जो स्टडी की जाती है वो होती है डेस्टिनरी। और जो जो मतलब कहा जाए भी, जो इसके डॉक्टर्स होते हैं उनको हम डेंटिस्ट बोलते हैं, डेंटिस्ट्री इसकी स्टडी को कहते हैं। अब इनकी डिफरेंट शेप पाई जाती है। मैं कहूँ कि भाई आपका फ्रंट जो इंसेसर है वो केनाइन की तरह सिमिलर होंगे, नहीं, केनाइन शार्प होते हैं, इतने शार्प होते हैं कि चीज़ को तोड़ सकते हैं, लेकिन इंसेसर इतने शार्प नहीं होते। तो इसलिए इनमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मिलेंगी अलग अलग। आप जो है फ्रंट वाले तीत से खाने को चबाते नहीं हो, खाने को तोड़ते हो। आपके जो मसूड़े कह रहा हूँ, आपके जो दांत होते हैं पीछे वाले जो होते हैं, बड़े दांत जो होते हैं, उनको उनसे आप उनको तोड़ मतलब चबाते हो फूड को, सही है। तो ये क्या है, डिफरेंट सेट साइज और आपको शेप्स मिल रही है, दैट्स कॉल्ड हेटेरोडोन। तो ये डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे और आपकी डाइट पे भी। भाई अगर बात की जाए, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर इंसान मोस्टली ज़्यादातर गोश्त खाता है ना, तो उसके किनाइन बहुत वेल डेवलप होते हैं। अगर एक इंसान ज़्यादातर ग्रास या सब्जियां वगैरह ज़्यादा खाता है तो उसके इंसिसर ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखो चीता, चीता ये कैट, ये जो ज़्यादातर ऐसे जो एनिमल्स हो जाते हैं ये ज़्यादातर खाते क्या है, गोश्त खाते हैं। तो इनके आपको जो फ्रंट कैनाइन मिलेंगे ना वो बहुत ज़्यादा शार्प मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। अगर आप अपना हाथ दे उनके सामने करोगे तो उसमें सुराख कर देंगे, मतलब उसको खा जाएंगे हाथ, वो बहुत शार्प टीथ होते हैं। ओके, तो अब इनके ज़रा बारे में बात कर लेते हैं कि कितने, अगर 32 टीथ के बारे में बात करें तो डायरेक्ट, तो 32 जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें आगे जो है दो इंसिसर नीचे, दो इंसिसर, सॉरी, दो इंसिसर और फिर दो इंसिसर, मतलब दो राइट साइड, दो राइट लेफ्ट साइड, मतलब राइट और लेफ्ट मिला के 4 इंसिसर नीचे, 4 इंसिसर ऊपर, मतलब 8 इंसिसर हो गए। हम टीथ को इस तरह से डिवाइड करते हैं। देखो, अगर आपको टीथ फार्मूला मतलब जो डेंटल फार्मूला पता करना है ना, तो इस तरह से 4 हिस्से बनाते हैं। एक हिस्से को पढ़ लिया, वैसा वैसा इस हिस्सा, फिर वैसा का वैसा ये भी है और वैसा वैसा ये भी है। तो अगर आपने एक हिस्से को पढ़ लिया और उससे फॉर्मूला बना लिया तो आप उसको किस तरह बना सकते हो, इस साइड से बनाना है, इस साइड से बनाना है, इधर बनाना है। अगर आप अपर आर्क लोअर आर्क बनाते हो वो भी सही है, जो है 1/4 में बनाते हो वो भी सही है, मतलब उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं कहूँ इसके हिसाब से, यहाँ पे दो इंसिसर है आ गए,
एक कैनाइन आया, फिर जो है आपके पास 2 प्री मोलर आए और 3 मोलर आए। क्या? 3 मोलर। इसी तरह से अगर आप देखो यहाँ पे भी इस तरह ही है, ये देखो 2 इंसिसर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। तो अगर मैं इनके नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल नंबर 30 मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 इंसिसर पूरे दांत मतलब पूरे मतलब जो है ओरल कैविटी में पाए जा रहे हैं। फिर कैनाइन 4 कैनाइन पाए जाते हैं। प्रीमोलर 8 प्रीमोलर पाए जाते हैं और 12 मोलर पाए जाते हैं। फिर डेसिडस टीथ होते हैं। डेसिडस टीथ में आपको जो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है भाई जो है 2 सेंट्रल इंसिसर, एक मतलब ये सेंट्रल इंसिसर हो गई, ये लेटरल हो जाता है, तो मतलब 4 इंसिसर। ओके, 4 और 4 8 हो गए। फिर 4 इंसिसर ऊपर पाए जा रहे हैं, एक कैनाइन पाया जा रहा है और फिर कह रहे हैं कि भाई 2 प्रीमोलर पाए जा रहे हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, 2 मोलर पाए जाते हैं। एक विजडम ट्रूथ तो जो होती है वो आती है मतलब जो है एक एक पर्टिकुलर एज का आ जाए भाई 30 32 इस तरह की एज में आ जाती है, तो या फिर 25 में भी आ जाती है। ओके, तो इस एज में आ जाती है विजडम टीथ और मोलर, मतलब मोलर जैसे कहेंगे। और 2 प्राइमरी प्री मोलर जो है ये भी जो है एक अच्छी खासी एज में जाके आते हैं, लेकिन हमारी बुक कहती है कि भाई ये 1.4 2.4 मंथ में आ जाते हैं। बोर्ड कह रहा है। ओके, तो अब इनके टीथ के बारे में जान लेते हैं कि क्या किस तरह के होते हैं। ओके, तो जो इंसिसर होते हैं ना ये होते हैं शार्प, सॉरी चिजल शेप के। चिजल शेप के मतलब क्या, अगर देखो तो इस तरह से होंगे वो सिर्फ सब्जियों को तोड़ने के लिए, गोश्त को भी आप तोड़ने की कोशिश कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर कटिंग के लिए प्रोसेस होते हैं। सही है। अब बात की जाए कैनाइन, कैनाइन होते हैं शार्प इस तरह से। अब हमारे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, हमारे थोड़ा इतना डेवलप होंगे। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये मीट को ज़्यादातर खाने के लिए मीट को जो है तोड़ने के लिए टेयरिंग तोड़ने के काम आते हैं। अगर कोई इंसान किसी को कैनाइन से काटे ना तो अपने मतलब कैनाइन दांत से काटे तो उस इंसान को मे भी उसका गोश्त जो है फट सकता है, खून निकल सकता है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। 8 प्री मोलर, मतलब प्री मोलर जो है वो आपके बिल्कुल दाढ़ जैसे होंगे। ठीक है। फिर जो मतलब जिसको जाड़ भी बोलते हैं। ओके, फिर जो है मोलर, मोलर भी इसी तरह ही होंगे। अब इनमें सॉकेट्स का डिफरेंस आता है भाई, जो है अपर में जो है डिफरेंट होता है, 2 होते हैं तो नीचे 3 होती हैं, वो जो है फिर ऊपर 4 मतलब जो 3 होंगी तो मतलब ऊपर जो अगर 2 होंगी तो नीचे 1 होगी। तो इस तरह से सॉकेट्स का डिफरेंस आता है, लेकिन सॉकेट्स का हमारी बुक में है नहीं और इतना ज़्यादा डेप्थ में बात करनी भी नहीं है। बस सिर्फ के नाम, उनके नंबर, डेंटल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डेंटल फार्मूला क्या करते हैं भाई, आई को 8 कर दिया इस तरह से, आई 8। सही है। इस तरह से आई 8 सी 4 पी 8 एम 12, तो कहेंगे ये हो गया डेंटल फार्मूला सिंपली, तो इसको डेंटल फार्मूला के देते हैं। सही है। नाउ मूव ऑन टू द टंग। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, मैंने जैसे बोला था ये एक बोन से अटैच होता है, हायर्ड बोन। किससे? हायर्ड बोन। एक हायर्ड बोन यू शेप बोन होती है, ये देखो ये आपको इस तरह से कुछ दिख रही हो, यू शेप बोन होती है। ये यू शेप बोन से अटैच्ड होता है। क्या? ये इसकी रूट वाला पोर्शन हो जाता है जिससे अटैच्ड होता है हायर्ड बोन से, और इसको कहा जाता है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी फ्रॉम पोस्टीरियर एंड मिडल एंड वाइल फ्रीली इंटीरियर। अगर बात की जाए तो पीछे से जो है ये अटैच्ड है, मिडल भी अटैच्ड है, लेकिन इंटीरियरली फ्री है। सही है। टिप से मतलब कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन अब इस पे जो है न्यूमरस इस तरह से पैपिले पाए जाते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखाया है मैंने, यहाँ पे देखो बुक में भी दिखाया गया है, गोल गोल से पैपिलेस पाए जाते हैं। ये पैपिलेस क्या करते हैं, इनके ऊपर पाए जाते हैं इस तरह से टेस्ट बर्ड, और वो टेस्ट बर्ड डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं नर्व्स से, और वो नर्व्स आपके ब्रेन में जा रही होती हैं। अब इनके भी डिफरेंट साइज होते हैं, कोई स्मॉल होते हैं कोई लार्ज होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस हो जाते हैं, अलग अलग रीजन्स हो जाते हैं। इनके बारे में हम स्लाइड बाद में फर्दर बात करेंगे कि भाई जो ये बिटर रीजन हो जाता है, सोर, स्वीट टेस्ट, उमाबी टेस्ट, अलग अलग टेस्ट हो जाते हैं। ये इसके ऊपर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं जो टेस्ट को मतलब जो है मतलब टेस्ट का सेंस का आपको मतलब जो है सेंसिंग में हेल्प करते हैं टेस्ट बर्ड्स। लेकिन पेपिले हेल्प नहीं करते, पेपिले कंटेन करते हैं नर्व्स एंडिंग। वो नर्व्स एंडिंग कहाँ से किस पे अटैच हो रही है? टेस्ट बर्ड्स पे। वो टेस्ट बर्ड्स उस टेस्ट को सेंस करके ब्रेन तक भेज रहे हैं। फिर वो ब्रेन का फंक्शन है भाई आपकी बॉडी में जो है सिक्रेशन कराना,
जो है उसको चर्निंग कराना, बाकी सारे फूड की मतलब प्रोसेसिंग वगैरह जो होंगी वो करवाना, सही है। तो अंडर टंग के सरफेस में एक होल्ड भी पाया जाता है इस तरह से, जो उसको जो है फ्लोर से अटैच करना होता है, और उसको ज़्यादातर अगर भाई आप फ्रीली एंड आप मतलब फ्रीली मूव कर सकती है आपकी टंग एंटीरियरली, तो उसको एक पोजीशन में रखने का काम करता है, दैट्स कॉल्ड परनियोलम। अब टंग हेल्प इसमें करेगी मैस्टिकेशन में, स्वालिंग, टेस्ट एंड स्पीच। टेस्ट मतलब जो है पैपिला की मदद से, स्पीच बोलने में मदद करती है, स्वालिंग निगलने में, अगर ये टंग ऊपर एलिवेट होगी जो है मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अल्वा जो है क्लोज होगा, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर जाके कवर करेगा, फूड पाइप को ओपन किया जाएगा, गलेट को, फिर फूड को एंट्री की जाएगी फेरिंग्स से होते हुए। तो इस तरह से फूड का मतलब जो है इंडस्ट्रियल एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो जाता है ये। और मैस्टिकेशन भाई खाने को चबा रहे हैं फिर उस खाने को मिक्स करना, मैस्टिकेशन सलाइवा के साथ मिक्स करना, ठीक है, तो ये काम टंग का ही होता है। देन रीजन फेरिंग्स। आई थिंक सो मुझे जो है इस लेक्चर को थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड करना चाहिए, हर पार्ट को थोड़ा अच्छी तरह समझाना चाहिए, अगर मैं इसको जल्दबाजी में करूँगा तो आपको भी मसला होगा। तो आई होप आपको आज यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड फिर ट्रैकी वो सॉरी ईसोफेगस एंड देन फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। चैप्टर थोड़ा बड़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।